हेलो दोस्तों, ज्ञान गंगा क्लासेस जीजीसी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं अक्षय कुमार आज आप लोगों के साथ मैथ का कुछ क्वेश्चन साझा करने के लिए आया हूं क्लास 10 से रिलेटेड। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक मजा आएगा आपको। सभी क्वेश्चन को आसानी से और सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर गौर करना है, यहाँ पर वृत्त नहीं पूछा जा रहा है, अर्धवृत्त पूछा जा रहा है। वृत्त पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, अर्धवृत्त। तो देखते हैं, परीक्षा में यही गलती होता है, हम लोग वृत्त समझकर वृत्त का फॉर्मूला लगा देते हैं और सारा करा धरा गलत हो जाता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, अर्धवृत्त। सबसे पहले तो वृत्त का परिधि हम लोग जान लेते हैं, 2πr होता है। जब हम इसको बीच से काट देंगे तो इस प्रकार दिखेगा हमारा अर्धवृत्त। ठीक है, इस प्रकार दिखेगा, ऐसे होता है पूरा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त का पैरामीटर मतलब परिमाप क्या होता है, πr + 2r। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये फार्मूला किसका क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r और वृत्त का 2πr। तो देखिए आगे हम क्या करते हैं। अब अर्धवृत्त का परिमाप देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर, यूनिट को नहीं लिखना है। तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, हम देखने वाली बात है, यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो दोनों में से एक आर को हम बाहर निकाल लेते हैं, बाकी तो ब्रैकेट में रहेगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सी बात है, 36 हमारा दिया हुआ है, तो आर क्या करना है, आर तो सर हमको पता ही नहीं है। अरे त्रिज्या तो पूछ ही रहा है, आर तो निकालना ही है क्वेश्चन में ना, तो आर को हम ऐसे ही रहने देंगे और हमको पाई का मान यहाँ पर पुट कर देना भाई। पाई का वैल्यू हमको जैसे पता है, हम पढ़ चुके हैं, पाई = 3.14 पुट कर सकते हैं, या तो 22/7 पुट कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ लग रहा है कि 22, 36 ये सब 2 से कट सकता है ना। हाँ, तो ये कट सकता है, इसलिए हम पहले 22/7 वाला ही प्रयोग करेंगे। तो 22/7 + 2। अब हम क्या कर सकते हैं, तो भिन्न का जोड़ सबको आता है, फ्रैक्शन वाला, आराम से जोड़ कर लेते हैं। इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 1 कैल्शियम 7 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, +7 14 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कि 36 पूर रहा होगा, देख ले, आर इधर जाएगा 8 इंटू ब्रैकेट को इंटू में बदल देंगे 36/7। अब देखो जब इधर भी 36 है उधर भी 36 है, बराबर दिख रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। यहाँ से 36 कट जाएगा, यहाँ एक बार में कट जाएगा। अब इस 7 को हम जब नीचे से भाग में है, जब इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। 1 × 7 कितने हो जाएंगे, बराबर r × 1, यानी r = 7 × 1 7। तो यहाँ पर से हमारी अर्धवृत्त की त्रिज्या निकल गई। अर्धवृत्त की त्रिज्या निकल गई। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई हमारी, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई रे, 7 आ गया, देख लो। तो हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, देखो, a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अब ये देखना है, a1/a2, इसके 3 कंडीशन होते हैं जो हम लोगों को हमेशा परीक्षा में कोई ना कोई हर एक बार पूछ ही देता है। तो एक में एक साथ तीनों पढ़ लेते हैं, कोई सा ही पूछेगा तो आप आराम से बना लोगे। देखो पहला क्वेश्चन, पहला इसका रूल क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये जो होते हैं हमारे, ये जो होते हैं हमारे संगत होते हैं। ठीक है, और होते हैं a1/a2 बराबर नहीं होते हैं b1/b2 के, ये भी हमारे संगत ही होते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। और एक होता है जो क्वेश्चन में दिया गया है, a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो होता है हमारा असंगत होता है, एक ही कंडीशन में हमारा असंगत होता है, एक ही कंडीशन में हमारा असंगत होता है। ये कंडीशन ही बार बार पूछा जाता है, इसको हमेशा याद रखना है। क्या हो जाएगा, असंगत। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, थोड़ा इस कोने में देखना, यहां पर सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि √3 cosec थीटा, क्वेश्चन हम पहले लिख लेंगे ऐसे करके, √3 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे तो ऑब्जेक्टिव कहीं भी सॉल्व कर लेना है। √3 वैसे मुंह से ही सब सॉल्व होने का है, अभी अपना तो कलम चलाना पड़ेगा ना। चलो, √3 cosec थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है भाई साहब, थीटा का वैल्यू हमको पूछ रहा है, ये थीटा का मान कितना रखेंगे, ये हो जाएगा सब। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले एक गुना समझो, मत समझो, गुना समझो, इसको सोच समझो ही नहीं कि साइन ट्रिगोनोमेट्री है, इसको समझो गुना है, इसके बीच में कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना है छिपा हुआ। ठीक है, जब इस √3 को हम इधर से गुना से उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा। तो हम इसको एक चीज और लिख सकते हैं, cosec थीटा = 2/√3, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक करने में कोई हर्जा नहीं है। √3 यहाँ नीचे चल जाएगा। अब हमको पता है रूल, हम कल भी पढ़ाए थे वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में जाके देखना, क्या हम पढ़ा दिए थे, 0 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री, एक 30 डिग्री छूट गया, देख ले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इतना तो हमको याद रखना ही पड़ेगा। इसमें हम क्या पढ़ाए थे, साइन का पढ़ा दिए थे। साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक। साइन का सारा तो अभी फिर से नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, √3/2 cos 60 का होता है, ठीक है। और 90 का वैल्यू 1 होता है, 90 का वैल्यू 1 होता है। हमको साइन का पता चल गया। और हम ये भी बताएं क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा हमेशा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्योंकि इसको इधर भेजेंगे भाग में तो 1/cosec थीटा हो जाता है, तो साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखो, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन में हम 60 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं, कॉसेक में हम 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन में 60 डिग्री का वैल्यू पहले देख लेते हैं एक बार। साइन में 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ठीक है। तो कॉसेक में क्या होगा, इसका उल्टा, उल्टा कर देंगे तो कॉसेक 60 का हो जाएगा। इसको भी हम पलट देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2/√3। अब यहां पर देखो 2/√3 किसका वैल्यू है, कॉसेक 60 का। तो हम यहां पर पुट कर देंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है। 2/√3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब यहां पर देखो, यहां पर थीटा, यहां पर सब सारा मिल रहा है, कॉसेक मिल रहा है, थीटा ही मिल रहा है। तो थीटा की जगह पर क्या रखे, 60 हो गया, 60 डिग्री रखेंगे तो यहां पर थीटा पे 60 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 60 डिग्री, ऑप्शन ए। तो अब देखते हैं हम लोग का चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है हमारा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम साइन कॉस भी पढ़ लेते थोड़ा सा। सबसे पहले होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो यही फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक याद रख लेना। दूसरा याद रख लेना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा याद रख लेना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस यही 3 फार्मूला याद रखना है। अब इसी में से जिसको दिमाग होगा वो खुद देख लेगा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, इस वाले को घसीट के यहाँ लाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है भाई साहब, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या कर सकते हैं, सेक को यहीं रहने दो अपनी जगह पर, इसको आराम करने दो, थक गया है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को घसीट के उधर ले जाते हैं, प्लस में प्लस उधर जाता है तो क्या होता है, माइनस में उधर जाएगा क्या होगा, प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन तुम्हारा यही पूछ रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है यहाँ दिख रहा है हमको, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या है, थीटा बराबर क्वेश्चन 1 3 0 3 1 3 बहुलक। सबसे आसान क्वेश्चन क्या क्या होता है, माध्य पढ़ते हैं, माध्यक पढ़ते हैं और बहुलक पढ़ते हैं। तो बहुलक सबसे आसान है। बहुलक में क्या होता है कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक कहलाती है। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, इसमें कुछ इसको सजाना अरेंज भी नहीं करना पड़ता है, नॉर्मल देख लेते हैं। देखने से नहीं लग रहा है इसमें एक, सबसे पहले एक कितना बार है, एक बार, दो बार एक है, 5 एक बार है, और 5 तो है ही नहीं तो बाहर है। 3 कितने बार है, 1 2 3, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है 3, कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 3 की संख्या सबसे ज्यादा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3, बहुलक क्या हो जाएगा 3। और माध्य भी थोड़ा जान लेते हैं। माध्य बराबर तो हम लोग जानते ही हैं फार्मूला, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ, यानी कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग यानी ऐड बटे सभी नंबर ऑफ सभी संख्या, कितना संख्या होता है, बस यही तो होता है, यानी कि a + b + c/3। अब एक माध्यक होता है, माध्यक के लिए क्या करना पड़ता है, देख ले थोड़ा सा, माध्यक के लिए क्या करना पड़ता है। माध्यक जैसे कि क्वेश्चन लिख दिए 0, 1, 5, 3, 2, 4, 6, ऐसे क्वेश्चन रहेगा माध्यक का, ठीक है। सबसे पहले आपको चाहे तो इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम या डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। सबसे पहले हम डिक्रीजिंग में सजा लेते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे बीच में क्या होता है उसको देखना है। पीछे से एक काटो, एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो, एक आगे से, बीच में क्या बच गया 3, तो हमारा माध्य कितना आ जाएगा 3,
तो हम इस क्वेश्चन के तहत माध्यक क्या आ जाएगा 3, तो हम क्या जान गए, माध्यक माध्य निकालना भी जान गए, जितना संख्या रहेगा उसको जोड़ देना है, जितने संख्या उससे भाग दे देना है। और हमारा बहुलक पूछा था क्वेश्चन में, तो बहुलक तो हमारा 3 आ गया, सबसे ज्यादा बहु मतलब ज्यादा, जितना रहेगा तो वो आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, क्लास में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।